नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल कॉम पे, आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल कॉम पे। और सिंह राशि के लिए दिसंबर कैसा होने जा रहा है, जैसा कि राशि से ही स्पष्ट है कि बड़े ही सिंह स्वभाव वाले होते हैं, शेर के स्वभाव वाले होते हैं। ऊपर से आपको बड़े ही गंभीर दिखेंगे और लगेगा कि किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, एक अलग छवि बनाए रहेंगे। लेकिन अंदर से वो उतने ही नरम होते हैं, उतने ही इमोशनल होते हैं और समाज में हर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं ये। तो सिंह राशि का एक विशेष गुण होता है। उसी सिंह राशि का कैसा गुजरेगा दिसंबर महीना, गोचर क्या क्या कर रहे हैं इनके साथ, और इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, इनके कार्य व्यापार क्षेत्र में क्या क्या गोचर जो है अब बदलाव करने जा रहे हैं दिसंबर महीने पे, उसी पे वीडियो है। आइए एक परिचर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो सिंह राशि के लिए राहु और केतु परिवर्तन कर चुके हैं। राहु जो है वो अष्टम भाव में मीन राशि में, और केतु जो है वो धन भाव में यानी सेकेंड हाउस में रहेगा कन्या राशि में। साथ ही साथ शनि जो है काफ़ी दिनों से शशि योग बना के इनके 7th हाउस में ही बैठा हुआ है। बृहस्पति इनका भाग्येश बना हुआ है, जहाँ एक अंक लिखा हुआ है बृहस्पति, वहाँ पर इनका भाग्येश बना हुआ है। और भाग्येश का ही लॉर्ड मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में सुखेश बना हुआ है, यानी अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि में। और सूर्य और बुध को ले लें तो 15 दिसंबर के बाद से इनके पंचम भाव में रहेंगे। एक बड़ा ही अच्छा एक कह सकते हैं कि युति संबंध है सूर्य और बुध का ये। शुक्र जो है इनके तृतीय हाउस में पराक्रम भाव में, सप्तम भाव में शुक्र जो है वो तुला राशि में रहेगा, खुद के घर में रहेगा। तो देखा जाए तो शनि खुद के घर में है, मंगल खुद के घर में है, शुक्र खुद के घर में है और पंचम भाव मजबूत बना हुआ है, भाग्येश मजबूत बना हुआ है। तो सिंह राशि के लिए कुछ राशियों में से, जो 12 राशियाँ हैं उसमें से मिथुन राशि को पहले मैंने बताया था, अब सिंह राशि भी एक ऐसी राशि है जो कि एक बेहतर सफलता पाने जा रही है दिसंबर के महीने में, खास तौर से 15 दिसंबर के बाद, जबकि सूर्य और बुध जो हैं वो भी गोचर करेंगे और चले जाएंगे पंचम भाव में। तो अलग अलग यदि समझने का प्रयास करें, पहले ज़रूरी चीज़ है कि स्वास्थ्य आपका कैसा है। मेन स्वास्थ्य ही होता है। यदि स्वास्थ्य आपका सही है तो बाकी अन्य चीज़ों का आप लाभ बड़ा अच्छा उठा सकते हैं। तो स्वास्थ्य पे एक विशेष फोकस करें तो बेहतर रहेगी स्थिति। हालांकि देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए छठा भाव कहीं से दूषित नहीं है, कह सकते हैं। दूषित होने का मतलब है कि उस पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि हो, या देखा जाए तो कहीं छठे भाव में जो है शनि मंगल का कोई प्रकोप है, ऐसी चीज़ें हो तो थोड़ा ख़राब स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे सिवाय केतु के बाकी अन्य किसी ग्रह की दृष्टि जो है नहीं पड़ रही है। तो आपको यदि पेट से संबंधित समस्याएं यदि हैं तो उस पर एक विशेष फोकस करिएगा। आपको यदि डिस्पाइसिया जिसको कहते हैं, अपच है कह सकते हैं, थोड़ा आपको यदि फिशर्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम, तो ये एग्रीवेट होने की संभावनाएं बढ़ाएगा केतु यहाँ पे। बाकी अन्य कोई विशेष समस्याएं नहीं है। सीजनल फीवर होना, ये चीज़ें होना, ये बहुत नॉमिनल चीज़ें, काउंट नहीं की जाती। तो केतु के कारण थोड़ी ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाकी सिंह राशि वाले दिसंबर के महीने में एक तरह से सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो स्वास्थ्य बेहतर है, बाकी चीज़ों का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। नौकरी के लिए कह लें और व्यापार के लिए कह लें कि जो कार्य क्षेत्र है उसमें कैसी सफलता मिलेगी, खासतौर से दशम और सप्तम भाव मजबूत होना चाहिए। तो नौकरी अच्छा और व्यापार दोनों अच्छे चलते हैं। सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि की स्थिति व्यापार के लिए कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन एक इसके साथ ड्रॉबैक ये जुड़ा है कि शनि जो है ये बहुत ही धीमे धीमे देता है। तो सिंह राशि वाले महसूस कर रहे होंगे कि पहले से उनके व्यापार में चेंज आ चुका है, यानी वो जो काम पहले से करते थे वो उसमें एक परिवर्तन उनको समझ में आ रहा है। उनका दिमाग जो उस काम से हट के किसी एक ऐसे काम की तरफ करने के लिए उनको मजबूर कर रहा है जो कि स्थायी चीज़ें हों, जहाँ से उन्हें स्थायी रूप से अब आने वाले जीवन के लिए पैसा रेगुलर आता रहे। शनि जो है सिंह राशि वालों के लिए सप्तम में यही कर रहा है। और मान के चलिए कि जब ये इसका गोचर मीन राशि में होगा उसके पहले आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो कि स्थायी होंगी। शनि की आदत है देर से देना लेकिन स्थायी देना। तो आपने यदि इस समय प्रयास किया शनि के इस गोचर काल में, जबकि 7th हाउस में शनि है कुंभ राशि में, तो मान के चलिए कि आप ऐसी एक चीज़ बना लेंगे जो कि आपके बिजनेस को लगातार पैसा देगी, या लगातार आपका एक स्टेब्लिश बिजनेस हो जाएगा। तो पूरे प्रयास करिए, बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिले हो रहा होगा समझ में आ रहा होगा, पैसे आपके फंस रहे होंगे समझ में आ रहा होगा, काम जो है मिलने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन चीज़ें जो हैं एक सुखद परिवर्तित होंगी, कह सकते हैं एक सुखद अनुभूति आपको देंगी। प्रयास बस मत छोड़िए। बिजनेस वालों के लिए बहुत ही विशेष सफलता मिलने की उम्मीद जगाया है शनि यहाँ पे। नौकरी वालों के लिए आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो पराक्रम भाव में अपने स्वगृही हो गया, दशम भाव का लॉर्ड हो के, मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है चतुर्थ भाव से। तो ये दिखाता है कि आपके कार्य जो है ईजिली निपटते जाएंगे। सारी चीज़ें जो भी आप सरकारी क्षेत्र के कार्य थे, आपके ठेके के थे, टेंडर के थे, ये सारी चीज़ों के कार्य जो है आपके ईजिली जो है होते जाएंगे। बृहस्पति भाग्येश है तो कहीं ना कहीं से भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको देगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अपनी राशि पे है, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर कंडीशन है।
तो नौकरी के लिए भी कह लें और बिज़नेस के लिए कह लें, एक अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद बन रही है। बिज़नेस में थोड़ा डिले हो सकता है कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें बनेगी वो स्थायी बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। नौकरी वालों को ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि उन्हें यदि प्रमोशन लेना है, ट्रांसफ़र करना है, तो बहुत ही बेहतर समय चल रहा है। अपने प्रयास करें कि सारी सफलताएँ उनको मिल जाएंगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो बुध जो है वो इनका लाभेश है और बुध ही जो है इनका धनेश है। तो ये दोनों जब एक ही ग्रह हों और अच्छे भाव में चले जाएं, इसे मैंने बोला कि 15 दिसंबर के बाद से जबकि सूर्य और बुध जो हैं ये दोनों पंचम अपनी मित्र राशि बृहस्पति की राशि में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति होनी इनकी तय है। पैसे फंसे हुए थे निकलेंगे, नए काम मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और पैसे आने के नए स्रोत बनेंगे। जब भी देखा जाए कि राहु जो है अष्टम में हो तो कहीं ना कहीं से दिमाग को व्यस्त रखता है और शेयर मार्केट्स कह लें, म्यूचुअल फंड्स कह लें, लॉटरी कह लें, इन सब चीज़ों में भी पैसे लगाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ से भी पैसे आने की उम्मीद आपकी एक अच्छी बनेगी और साथ ही साथ जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से भी पैसे आने की उम्मीद एक अच्छी बनेगी। तो आर्थिक फ्रंट पे देखा जाए तो मंगल का सुख भाव में प्रबल होना, तो अचल संपत्ति खरीदने के योग बनना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए वाहन खरीदना, नया घर खरीदना, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी। आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी मजबूत रहेगी, कहीं से कोई कमी उसमें नज़र नहीं आती है। हाँ, कर्म आपको ज़रूर करने पड़ेंगे क्योंकि भले ढेर सारे राजयोग बने हों, कर्म आप करते ही नहीं हैं तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से। कर्म कीजिए, जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी बढ़ेगी ही, नवंबर से घटेगी नहीं दिसंबर महीने में। स्टूडेंट्स को यदि देख लें तो स्टूडेंट्स के लिए सूर्य बुध जो है 15 तारीख के बाद बुधादित्य योग बनाएंगे। मंगल प्रबल स्थिति में, मंगल की प्रबल स्थिति और दशम पे उसकी दृष्टि है। तो इस समय सिंह राशि के लोग जो भी सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक बड़ी ही विशेष अच्छी सफलता मिलेगी। पंचम का सूर्य जो है बहुत ही बेजोड़ सफलता देता है और मंगल जो है वो स्वगृही होकर और दशम पे दृष्टि बहुत ही अच्छी चीज़ें लेती हैं। बृहस्पति का भाग्य भाव में होना, तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे कोई फॉर्म भरने वाले, मैंने पहले बताया था कि एक सीढ़ी बना लिया करिए। गोचर जब भी अच्छे हों, यदि आप एक सीढ़ी बना लेते हैं गोचर काल में, तो वो सीढ़ी फिर प्रबल होती जाती है, मजबूत होती जाती है। तो अभी से दिसंबर महीने में एक सीढ़ी बना लीजिए। कंपटीशन आपने दिया है तो आपके फेवर में रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और देने जा रहे हैं यदि तो थोड़ा प्रयास और बढ़ा लीजिए। मान के चलिए कि वो सीढ़ी बनेगी और आने वाला साल जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा यदि इस गोचर काल में आपने बहुत ही अच्छे प्रयास कर लिए तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो बहुत ही बेहतर कंडीशन है। संतान के लिए देखा जाए तो थोड़ी समस्या है। संतान जो है होने में सूर्य जब भी पंचम में हो तो एबॉर्ट कराने की क्षमता रखता है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं उनको निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए, तभी बेहतर चीज़ें रहेंगी। क्योंकि सूर्य जब भी पंचम में आ जाता है तो गर्भ को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हालांकि पुत्र प्राप्ति कराता है, यानी पहली संतान जो हो सकता है पुत्र हो, ये भी कराता है, लेकिन फिर भी सूर्य यदि आपकी कुंडली में भी खराब हुआ और गोचर में भी खराब हुआ तो एवॉइड करने की भी संभावनाएं रखता है। तो थोड़ा आपको सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा इस समय में। तो संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे हैं। बृहस्पति भाग्येश है और देखा जाए तो उसकी जो नवम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से बेहतर कंडीशन देगा बृहस्पति, लेकिन सूर्य होने से थोड़ा सावधान रहना होगा। लव अफेयर्स के लिए एक मिला जुला फल रहेगा। पंचम और सप्तम भाव, सप्तम में शनि है, पंचम में सूर्य है, तो एक मिला जुला फल रहेगा। अपने वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं तो लव अफेयर्स जो हैं आपके वो थोड़े अच्छे चलेंगे। नहीं तो कुछ कह सकते हैं कि दूरी की, एक डिटैचमेंट की संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो हर चीज़ जो है बेहतर है यदि आप अपने स्वास्थ्य को सही रखें और अपने जो आपका बोलने का तरीका है उसमें कठोरता न रखें, बहुत ही पोलाइटली बात करें सभी से, तो पूरा दिसंबर का महीना, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए कह लें, चाहे वो नौकरी वालों के लिए कह लें, व्यापार वालों के लिए कह लें, सभी के लिए बड़ी बेहतर कंडीशन लेके आ रहा है। तो इसका पूरा एंजॉय करें आप। और सिंह राशि वालों के लिए यदि उनकी नैसर्गिक कुंडली में कुछ ग्रह खराब हैं जो कि गोचर में बड़े अच्छे हैं लेकिन नैसर्गिक कुंडली में खराब है, तो ये सारे फल जो बड़े अच्छे मैंने बताए वो मध्यम मिलेंगे, बहुत अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो उसको सही करने के लिए आपको सिंह राशि वालों के लिए खास तौर से सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उनकी राशि जितनी मजबूत होगी सारे बुरे ग्रहों के प्रभाव उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो बीज मंत्र है सूर्य का, तांत्रिक मंत्र भी इसे बोलते हैं, ओम घृटी सूर्याय नमः। इसका सुबह गायत्री मंत्र के साथ मिला के जाप करें और सूर्य को जल दें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, बिना कुछ खर्च किए और बिना कुछ विशेष पूजा किए। सुबह बस सिर्फ एक बार जो है सूर्य को अर्घ देना है उठ के शुद्ध और सात्विक मन से, तो निश्चित रूप से उनके 80% दोष जो हैं सिंह राशि वालों के वो दूर हो जाते हैं। तो सुबह उठिए और पूजा करिए और सारी चीज़ें जो हैं यदि जैसे मैंने बताया वैसे आप करते जाते हैं तो मान के चलिए कि दिसंबर क्या, आने वाला जो अगला साल है वो भी आपका बेहतर रहेगा, अच्छा गुजरेगा।
बाकी आपके सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।